ऑल ज़ंस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त रखी जा रही है। सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है आज आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24/7 का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारा जो मैसेज है उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आए हैं, उसके लिए मेहरबानी। दूसरी बात है कि हम ज़ंस्कार से स्पेशली ले आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, हमारा ज़ंस्कार के कुछ ग्रीवेंसीज है, कुछ प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को लेकर आया। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि ज़ंस्कार में आज तक हिस्ट्री में कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं हुआ, जिस वजह से हमारा जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिल आए, कहीं और दूर जाए, और ट्रैवल का प्रॉब्लम, साथ ही साथ उनका जो खर्चा है एक्सपेंड का, उसका भी प्रॉब्लम है। तो हमारा पहला मुद्दा यही था कि ज़ंस्कार में है एक एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए, आने वाला कल को जितना भी एग्ज़ाम निकले उसके लिए एक एग्जामिनेशन सेंटर हो। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि अपग्रेडेशन ऑफ तहसील लाइब्रेरी इन ज़ंस्कार में तहसील लाइब्रेरी पहले से था, लेकिन क्या था कि वो एक प्राइवेट हाउस में था, लेकिन जो हाल ही में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट करगिल के डीसी साहब, हमारे जो LSDC के जो नेता हैं, उनके मेहरबानी से हमारा जो तहसील लाइब्रेरी जो है एक पब्लिक प्लेस में शिफ्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा उम्मीद है। लेकिन वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों का अभी अपग्रेड करने का ज़रूरत है, उन चीज़ों को लेकर आया था। तीसरा हमारा जो ज़ंस्कार का जो है डिग्री कॉलेज में हमारा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ंस्कार के जितने भी बच्चे बाहर से एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, लेकिन समहाउ उनका क्या दिक्कत है कि कुछ सब्जेक्ट है जैसे साइकोलॉजी है, कुछ जो कि यहाँ पे बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो उन चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत है। और चौथा हमारा है कि फुल फ्लेज सेपरेट डिस्ट्रिक्ट फॉर ज़ंस्कार, जो कि बहुत पहला हमारा बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, तो उन चीज़ों को लेकर आया था। और पांचवा जो वहाँ पे एडॉप्ट करना भूल गया था, लेकिन ज़ंस्कार में एक इग्नू सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर किसी का मांग है, क्योंकि ज़ंस्कार एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे का फैमिली जो है इकोनॉमिकली साउंड नहीं करता है, तो वो जो अपना एजुकेशन परस्यू कर रहा है कोई इग्नू से, तो इग्नू सेंटर होना भी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को लेकर हम गवर्नर साहब से मिले थे। जी, आपने जो इश्यूज अभी आपने हाईलाइट करे हैं, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की आप लोग बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है ऑल ज़ंस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन का ये बहुत समय से एक डिमांड रहा है कि ज़ंस्कार को जो है एक अलग डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, एक अलग ज़िला बनाया जाए। तो इसको लेकर LG साहब ने आपको किस तरीके का रिस्पांस दिया है? जी, LG साहब का रिस्पांस तो वैसे वहाँ अंदर तो बहुत सारे बात हुआ था, लेकिन उनका रिस्पांस अच्छा था। लेकिन कुछ ग्रीवेंसीज को लेकर मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज अच्छा दिखाई दे रहा है, जैसे कि ट्विटर में ट्वीट करने के बाद झलकता है हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है, तहसील लाइब्रेरी जो अपग्रेड होना है, उनमें तो उन्होंने ज़ोर दे के ट्विटर पे ट्वीट किया है। लेकिन सेपरेट डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो कि हमारा बहुत पुराना मांग है, जिसको हम कह सकते हैं, ज़ंस्कार पहले से एक तहसील था, लेकिन कभी भी डिस्ट्रिक्ट घोषित नहीं किया गया। इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम क्या क्या है वो तो सभी को मालूम है, लेकिन हमारा जो संसद महोदय MP साहब है, उनका इलेक्शन का ये मुद्दा यही था। ज़ंस्कार वाले पूरा एकजुट होकर इलेक्ट किया उनको डिस्ट्रिक्ट मुद्दे को लेकर, लेकिन आज भी वो मांगे पूरी नहीं हुआ। तो और गवर्नर साहब ने का ये भी कहना है कि हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन हमारा एक रिस्पॉन्स ये भी रहता है कि उनका अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आने वाला कल को भी हम, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बार बार आप हमारे पास आ सकते हो, तो ये एक अच्छा उम्मीद है। आप बता रहे हैं कि MP साहब का इलेक्शन में खड़ा होना और ज़ंस्कार से वोट मिलने का मेन मकसद यही था, आप लोगों ने उनको वोट दिया है कि वो ज़ंस्कार को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट देते। तो क्या आपने MP को, श्री जमैन सिंह नमग्याल को, इस मुद्दे को लेकर उनको आपने अप्रोच किया है? जी बिल्कुल, हमारा संसद महोदय MP साहब जो है ज़ंस्कार में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा यही था, ज़ंस्कार वाले पूरा एकजुट हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि ज़ंस्कार जो है एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ना होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जैसे कि इतना ट्रैवल करना, इतना किलोमीटर साथ में कट ऑफ रहते हैं ज़ंस्कार। तो ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था, और MP साहब भी शायद इन्हीं कारण उन्होंने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया ज़ंस्कार को एक डिस्ट्रिक्ट घोषित करना है। लेकिन अब 3 साल हो रहा है, लेकिन अभी भी शायद डिस्ट्रिक्ट आज तक घोषित नहीं कर पा रहे। तो हम पूरा स्टूडेंट एकजुट होकर यही कहना चाह रहे हैं कि पूरा ज़ंस्कार, तमाम ज़ंस्कार चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाए, क्योंकि ज़ंस्कार का डिस्ट्रिक्ट को लेकर सिर्फ स्टूडेंट अकेले नहीं है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी यही कहना है कि ज़ंस्कार को जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट घोषित की जाए। अगले इलेक्शन से पहले अगर ज़ंस्कार को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित नहीं किया जाता है, तो आप लोग उसमें क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए जी, अगर इलेक्शन से पहले जैसे कि इलेक्शन आने वाला कुछ दिन पहले ही देते थे, तो हमें लगता है कि वो एक जायज़ नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है
डिस्ट्रिक्ट फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बिल्कुल सब कुछ सेटअप होना पड़ता है, एकदम तो होगा नहीं फुल फ्लैश सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा मांग यही है कि जल्द से जल्द इस मांग को पूरी की जाए। इलेक्शन से 2 दिन पहले अगर डिस्ट्रिक्ट को घोषित करते तो यह हमारे लिए कोई जायज़ वाली बात हुआ नहीं, और ज़ांस्कर वाले भी इसको नहीं मानेंगे। आपने इग्नू सेंटर की बात करी है, एलजी साहब के सामने आपने क्या ये पॉइंट रखा है? नहीं जी, इग्नू सेंटर जो है मुझे अपना वहाँ पे एडॉप्ट करना भूल गया था, लेकिन फिर भी आपका JK 24/7 के माध्यम से जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनका थ्रू ये बात इधर उधर पहुँचे, और हमारा ये भी कोशिश है कि आने वाला कल को हम जिससे भी मिलेंगे इग्नू सेंटर को भी एडॉप्ट करके ये मांग को भी पूरा कर लेंगे जी। इग्नू सेंटर आप चाह रहे हैं कि ज़ंस्कार में एक इग्नू सेंटर आए, तो इस सिलसिले में क्या आपने दिल्ली जाकर इग्नू को अप्रोच किया है? जी अभी तक तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन जी कल आने वाला कल को मैं जम्मू जा रहा हूँ, उसके बाद ज़रूर हम करेंगे जी।